आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोग ये सवालात पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोग ये मसला लेकर फिर रहे होंगे कि क्या कुर्बानी का गोश्त मुहर्रम में खाया जा सकता है या मुहर्रमुल हराम से पहले पहले हमको अपने घरों में से उसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे इस मसले के ऊपर, इस सवाल के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों को मुदस्सर इकबाल का प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज इस्लाम की बात। और आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि बहुत सारे लोग ये सवालात पूछ रहे होंगे, ये सवाल पूछ रहे होंगे, ये मसला लेकर फिर रहे होंगे कि क्या कुर्बानी का गोश्त मुहर्रम में खाया जा सकता है या कुर्बानी का गोश्त मुहर्रम से पहले पहले ख़त्म किया जा सकता है या कुर्बानी का गोश्त मुहर्रम के महीने में हमारे घरों में पड़ा हो तो कोई मसला तो नहीं। तो आज की इस वीडियो में डिटेल से इस मसले के ऊपर बात करेंगे। तो मुसलमान बहन भाइयों, तो बात यह है कि बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे होंगे, ये सवाल कर रहे होंगे बहुत सारे उलमा कराम से, और बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे, ये जो बड़ी उम्र के लोग हैं ये कह रहे होंगे अपने बच्चों को, तो बेटा ये फ्रीज़र में से गोश्त निकाल दें, ये फ्रिज वगैरह से में गोश्त निकाल दें, कुर्बानी का गोश्त मुहर्रम से पहले पहले खा लें या पहले पहले तकसीम कर दें। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो कुर्बानी का गोश्त है ना, हजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि हजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों, मैंने पहले आपको रोका था कि आप कब्रों की ज़ियारत मत करने जाना, आप अपने अजीज़ो कारब की, अपने रिश्तेदारों की कब्रों पर, कब्रस्तान में मत जाना। क्यों? क्योंकि हजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा रोक दिया और फिर हजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों, मैंने आपको रोका है कि आप ये कुर्बानी का गोश्त है वो 3 दिन से ज़्यादा मत रखें, मत खाएं, मत इस्तेमाल करें। फिर हजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों, मैंने आपको रोका था कि आप अपने अजीज़ो अकारब की, रिश्तेदारों की कब्रों के ऊपर मत जाइए, कब्रों की ज़ियारत के लिए मत जाइए। तो आज से मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देता हूँ कि आप अपने रिश्तेदारों की, अजीज़ो अकारब की, अपने वालिदैन की, अपने बेटी बेटों की, अपने तमाम जो आपके वो रिश्तेदार हैं जो वफ़ात पा गए, उनकी कब्रों के ऊपर जाया करो, उनकी कब्रों की ज़ियारत किया करो, उन कब्रिस्तान में जाया करो। और साथ में हजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों, मैंने आपको रोका था कि कुर्बानी का गोश्त आप 3 दिन से ज़्यादा मत रखना। क्यों? क्योंकि इसीलिए हजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि इसीलिए मैंने रोका था कि वो जो साहिब इस्तात हैं, साहिब निसाब हैं, वो जो थोड़े से अमीर लोग हैं, वो गरीबों का हक मत रख लें। वो ताकि ये मत सोचें कि हजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी तो वो सारा गोश्त अपने पास ही ना रख लें, गरीबों को दे दें, गुरबा को दे दें, गरीबों, मस्किनों, यतीमों को दे दें। तो इसलिए मैंने रोका था। तो अब आपको खुली इजाज़त है, जब तक चाहें, जितनी देर चाहें आप कुर्बानी का गोश्त रख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आपने कुर्बानी दी, चाहे आपने कुर्बानी नहीं दी, चाहे आप अमीर हैं या आप गरीब हैं, तो आप ये जब तक चाहें, जब तक ये गोश्त ताज़ा रहे, गोश्त का जायका ख़राब ना हो, गोश्त ख़राब ना हो, तब तक आप ये इसको महफूज करके रख सकते हैं। हजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में वाज़े कर दिया। तो मुसलमानों, बात यह है कि अगर आपने ये गोश्त रखा है तो इसमें कोई कबाहत नहीं, आप खा सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं मुहर्रमुल हराम में कुर्बानी का गोश्त, कोई कबाहत नहीं, कोई हर्ज नहीं है, आपको इजाज़त है। हजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फरमा दिया तो फरमा दिया। आप एक मुहर्रमुल हराम तो क्या, अगले साल मुहर्रमुल हराम के आने तक आप गोश्त रख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या कुर्बानी के बाद आपने इस तरह गोश्त को स्टोर करना शुरू कर दिया कि क्या पूरा साल आपको कोई और जानवर नहीं मिलेगा? क्या आप तमाम वो भेड़ बकरियां जो हैं, वो जो दुम्बे हैं, गाय वगैरह जानवर हैं, वो क्या ख़त्म हो जाएंगे, बाद में मिलेंगे नहीं? या उनका आपको गोश्त नहीं मिलेगा कसाब लोगों से, कसाईयों से? तो क्या आपने इतना गोश्त स्टोर करना शुरू कर दिया? मिलेगा, यकीनन मिलेगा। जब आपने कुर्बानी दी तो आपको चाहिए था कि आप गरीबों की लिस्ट बना लेते, गरीबों के नाम आपके पास मौजूद होते
कि जिनको आप उनके फैमिली मेम्बर के हिसाब से आप उनको गोश्त देते, कि अगर एक घर के 5 अफराद हैं तो आप उनको 2-3 किलो 4 किलो गोश्त देते। जिनके फैमिली के 2 लोग हैं 3 लोग हैं उनको आप 2 किलो 3 किलो दे देते गोश्त, और जिनकी फैमिली बड़ी है तो उनको आप 4-5 किलो दे देते। इस तरह के आपकी लिस्ट में आपके पास नाम होने चाहिए, आपके पास ये लिस्ट हो, आपके पास ये लोगों के नाम हो, आपको शनाख्त हो लोगों की कि जो लोग इस तरह के गरीब हैं उनकी आपको मदद करनी चाहिए थी, और अब भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास कुर्बानी का गोश्त पड़ा है तो उठाकर गरीबों को दे दें, मस्कीनों को दे दें, यतीमों को दे दें। तो आप इस तरह से मुहर्रमुल हराम का अदब व एहतराम भी हो जाएगा, और गोश्त मुहर्रम से पहले पहले वो भी ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको आपका जहन सेटिस्फाइड नहीं है कि आप कुर्बानी में ये गोश्त इस्तेमाल करें, तो आप इस गोश्त को ख़त्म इस तरह कर सकते कि उठाकर गरीबों को दे दें, यतीमों को दे दें, मस्कीनों को दे दें, ताकि आपका फ्रीज जो है वो साफ़ हो जाए कुर्बानी के गोश्त से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको आपके सवालात का जवाब मिल गए होंगे, आपके मसले का हल आपको मिल गया होगा, आपको डिटेल से आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ और मुसलमान बहन भाइयों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आप शेयर करेंगे तो यकीनन हो सकता है कि मुसलमानों तक ये वीडियो पहुँचे और उन्होंने गोश्त रखा हो तो उनको भी पता चल जाए कि ये मुहर्रमुल हराम में गोश्त इस्तेमाल करने का कोई नुकसान नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। और अगर आपकी वीडियो शेयर करने से उन्होंने गोश्त स्टोर किया हुआ था और गोश्त उठाकर गरीबों, मिस्किनों और यतीमों को दे दिया तो उनकी मदद कर दी। तो जो गरीबों की मदद करता है, मिस्किनों यतीमों की मदद करता है, तो यकीनन वो मुसलमान इस दुनिया में भी कामयाब हो जाएगा और आखिरत की दुनिया में भी कामयाब हो जाएगा। और अगर ये वीडियो आपने शेयर की है तो इस वीडियो को देखने के बाद उसने गरीबों, मिस्किनों, यतीमों की मदद की, तो यकीनन ये वीडियो आपके लिए और मेरे लिए सदका जारिया बन जाएगी। इस वीडियो को बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा, और अगर ये वीडियो सदका जारिया बन गई तो हम इस दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, और जो वो आखिरत का आने वाला जहान है उसमें भी हम कामयाब हो जाएंगे। अगर ये सांसों की डोरी सलामत रही तो बहुत ही जल्द तमाम दोस्तों के साथ दोबारा एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक मुदस्सर इकबाल को दीजिए इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।